सब कुछ सीखा जा सकता है, सही बात। जिम्नास्ट से लेके सब कुछ, लेकिन कला अंदर का आकार, आपका बर्थ से कलाकार पैदा होता है। हम बोले हम कलाकार, हमने बनाया, नहीं गलत है। हाँ। हम कुछ था तभी है। इस चीज का श्रेय राजपाल कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि कलाकार और बुद्धू ये पैदा होते हैं। एवरी डे इज लर्निंग डे। अभी तो मेरा जन्म हुआ है मेरे भाई। यस। राजपाल भाई, आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है भाई। मतलब ब्रदर, मैं बहुत बड़ा फैन। मतलब हम लोग जो आपकी पार्टी बोल रहे थे ना, हम जब पार्टी की उस सीमा पे पहुंच जाते हैं 2 बजे वाली, तब हम आपका एक आध सीन लगा ही लेते हैं। नहीं, और अरे उसमें कई बार जैसे वो चुप चुप के का सीन है, जिसमें वो दारू वाला सीन है। तीनों पी रहे हैं, शक्ति जी और हम और अपने शाहिद। तो उसमें सब लोग बोलते मुझसे, एक बार कह लो अब तुम रियल में पिए थे क्या? हम उन्हें कैसे समझाएं कि रियल में पी के वो सीन नहीं हो सकता। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि सेट पे आप बोल ही देते हो कई बार रेडी लोगों को कि सुनो बे, पानी की वजह थोड़ा डाल के ले ही आना। नहीं, लेकिन ये क्या होता है, ये हो नहीं सकता। फिर आप एक्टर कहाँ हुए? फिर क्योंकि हम लोग एंटरटेनर हैं सिद्धार्थ। जैसे वी आर ऑल कजिन, हम कहीं न कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं सब। आप हो, हम हैं, ये बोलते कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, श्रवणकार, वक्ताकार, कितने निर्माणकार, कहीं न कहीं हम लोग सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। सही बात। वी आर लकीएस्ट पीपल इन दिस अर्थ, कि जो हमेशा नेचर पे सोचते हैं, स्टोरीज पे सोचते हैं, जीवन पे सोचते हैं, समाज पे सोचते हैं, संसार में सोचते हैं, और कहानी बताते हैं किसी न किसी रूप से कहानी बताते हैं। क्या बात है। मेरा जैसे मैं आपको बताऊं, आप कि ये जैसे कॉमेडियन, आई लव कॉमेडी, लेकिन जो कॉमेडियन एक्चुअली मैं उनको बहुत फिलोसफर के रूप में देखता हूँ। आपसे चर्चा होते हुए ये बहुत हृदय से बोलना चाहता हूँ कि जब एक मंच पे किसी कलाकार, अरे तो कॉमेडियन है, वो जब से मुझे लगभग थिएटर और 13 साल की उम्र था, तब से मैंने परफॉर्मेंस देना प्रॉपर चालू कर दिया था। नाटकों में, नुक्कड़्स में, स्ट्रीट प्लेज में और उसमें। तो मुझे ऐसा, हमारा ये हमेशा मानना है कि अगर जो 2 मिनट सिद्धार्थ, चाहे FM के माध्यम से, चाहे मंच के माध्यम से, चाहे सिनेमा के माध्यम से, चाहे खड़े होके, चाहे इंटरेक्शन से, और चाहे कॉर्नर पे, जैसे बोलते हैं ना कॉर्नर, हर मोहल्ले कॉर्नर्स होते हैं और उसमें बकलोलियां चलती हैं, ठीक है। अगर 2 मिनट कोई आदमी हंसाने की हैसियत रखता है तो वो ब्लेस्ड है, और वो 100% उसको 2 शब्द हैं, दोनों अंग्रेजी के हैं, एक कॉमेडियन और एक एंटरटेनर। सही बात है। तो मैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक दिन में कॉमेडियन की शब्द की तो बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से का हमेशा विरोध करता है बचपन से, कि हम एंटरटेनर्स जो होते हैं वो कहीं पे भी फिलोसफर का काम करते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं, अदर नहीं, हंसा ही नहीं सकते। मेरा हमेशा इस चीज को लेकर अलग मान रहा। नहीं तो आप मतलब एक तरीके से जिंदगी को कई बहुत डीप तरीके से ऑब्जर्व करते हुए चलते हो ना? बिल्कुल करना। अगर आपको मस्खरागिरी करनी है जनता के सामने, तो अंदर से बहुत गंभीर मशविरा रखना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि हम हर समय बोलते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या सामाजिक सिस्टम है, क्या पारिवारिक सिस्टम है, और क्या सांसारिक सिस्टम है। हम लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कोई दीवारें नहीं है पूरे 7 समंदर में सिद्धार्थ। सही बात है। हम लोग मतलब विदाउट दीवारों के लोग हैं, जो क्यों, कला कहाँ रहती है, आर्ट कहाँ है, ये कौन से हवा में सब जगह, हर जगह। जहाँ पे अपन बात करते हुए चल रहे हैं कार में, और बात अपन कला की कर रहे हैं, तो कला जीवित है वही। तो हवा में जो चीज रहती हो, लेकिन मजा इस बात का है मेरे भाई कि आप बैठे बैठे
आपने कोई तस्वीर सोची, हाँ, तो अगर आप किसी भी उद्योग में हो तो वो तस्वीर को आप होते हुए नहीं देख सकते। और हम लोग कोई तस्वीर सोची, उसको शब्दों में गढ़ा, हाँ, प्रॉपर कढ़ा, सही बात है। और आत्मसात करके उसको एक जामे में लगा के सिद्धार्थ हो, राजपाल हो, या कोई भी दुनिया का जो एक्टर या जो अपनी विधाओं से बिलोंग करता है, हाँ, और उसने आत्मसात करके अगर किसी कैमरा के सामने या मंच पे या 4 लोगों के सामने, चलो छोड़ो कैमरा, तो अगर आपने वो लाइनें बोल दी तो वो आत्मसात, वो चित्र चलचित्र में बदल जाता है। सही बात है। कि इससे बढ़िया बस यही है। यही मुझे ये भी पता चला कि काफी फैमिली की भी पोजीशन ऊपर नीचे रही। हाँ, नहीं देखिए, अभी फैमिली की पोजीशन की बात करें तो कक्षा 6 में जब बच्चा आता है तो वो कितनी उम्र होती है? 6 5 11, मतलब आई थिंक 11 साल। हाँ। तो कक्षा 6 में जब प्रवेश किया तो 11वां शुरू हुआ होगा। तो पिताजी के साथ हमने काम करके खेतों में 120 रुपए कमाए थे, 8 रुपए पर डे मिलते थे। आप भी करते थे? तो हम भी काम करते थे। बड़ों के 15 रुपए थे और बच्चों के 8 रुपए थे। तो 15 दिन हमने खेतों में काम किया था, तो 15 अट्ठे 120 रुपए मिले थे। और उसकी जो है 120 रुपए की हमारी कक्षा 6 की सारी किताबें आ गई थी। तो पिताजी ने मतलब पीठ ठोकी, बोले कि क्या बात है, किताबें तो तुमने अपनी मेहनत से खरीद ली, अब साल भर फीस की चिंता मत करो, अब हम जमा करते रहेंगे। तो मैं उस समय ना, आज पता लगता है वो बाल मजदूरी है ठीक है ना, लेकिन उस समय मुझे मतलब ऐसा लगा था कि मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं है। अपना खुद का कमाया, ठीक है। हाँ। तो और कक्षा 6 में जब किताबें खरीदी तो उसके बाद में पूरे साल पढ़ाई भी खूब की। हाँ। तो एक ही साल मैंने पढ़ाई की है, वो 6वीं में। वो 6वीं में की, और उसमें पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स पाए। वाह। और बस उसके बाद में फिर मैंने मतलब पढ़ाई लड़ाई नहीं होती, लड़ाई की। हाँ। और मैं बहुत ईमानदार हूँ कि मतलब हमेशा ऐसी कहीं मंच और कहीं इन्हीं सब चीज़ों में बहुत मन लगता था। और लेकिन इतना पढ़ता था कि पास हो जाऊँ, मतलब पास हो जाऊँ। और उसमें मतलब जो है ईश्वर ने, क्योंकि मुझे लगता है था कि शायद कुछ मीडिया में या किसी मीडियम में ही जाना है, मतलब ये कुछ लग रहा था कि ये फील्डें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए नाटक कर रहे थे। 1 साल तक एक स्वराज सीरियल में काम किया। अरे वाह। और उससे दयाल निहलानी जी उसके डायरेक्टर थे, और वो DD1 पे आता था। फिर नया दौर टिग्मांशु धुलिया के साथ में, या मतलब इस तरीके से 7-8 जो हैं अलग अलग, पंकज पराशर जी के साथ में। बट आप कॉमेडी नहीं कर रहे थे तब तक? अलग अलग जो जहाँ पे हम ये बता ही नहीं रहे थे कि कॉमेडी के लिए हम तो अपना क्योंकि हम कॉमेडी आज भी नहीं जानते हैं। हाँ। हम तो सिचुएशन एंड डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनको इस सिचुएशन में क्या चाहने, क्या चाह है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं एज ए एंटरटेनर। और वो 6 महीने के बाद में प्रकाश झा साहब का कि उस समय मृत्युदंड रिलीज हुई थी, और ऑफिस में ये प्लानिंग चल रही थी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने रघुवीर यादव जी का बहुत सुपरहिट हुआ था। हाँ। तो उसका सीक्वल बनाए मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। तो नौरंगी लाल जो है मुझे करने का सौभाग्य मिला। क्या बात। और वो सीरियल 26 एपिसोड उसके बने। उसके बाद में मुझे फिर ये अंदर चाह हुई एक दिन की अभी पिक्चर करनी, जो हमारा पिक्चरों के लिए, तो उसमें हम 4-5 प्रोडक्शन हाउस थे, जैसे श्याम बेनेगल साहब जी, और राम गोपाल वर्मा जी, और महेश भट्ट साहब,
और ये जो मतलब थिएटर वाले लोगों को लिफ्ट दे देते थे तो उनके पास में जाने की लगातार कोशिश कर रहा था। नहीं, ऐसे चलते चलते देखो मालवनी 1 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं, मलाड में अशोक मिश्रा जी का घर आ गया जी। ये देखो ऐसे मतलब श्याम बाबू की जो आपने बात की, तो हाँ, अशोक मिश्रा जी ने बजे ढिंढोरा और कौन का रंग, क्या नाटक था उनका। तो इसीलिए मैंने बोला सही टाइम पे बता नहीं, बिल्कुल। और मालवानी से हमारी बड़ी यादें हैं। हम हमेशा, क्योंकि मलाड वेस्ट में, गोरेगांव ईस्ट के बाद मलाड वेस्ट में आए थे। क्या आप यहाँ रहे हो? माइंड स्पेस में। अरे वाह, वहाँ हाँ, इडली बढ़िया, जो अपना माइंड स्पेस है ना। हाँ, और कॉल सेंटरों के आसपास, हाँ, इन ऑर्बिट के पीछे, और पूरा रहेजा के सेरेनिटी हाइट्स में हम रहते थे। तो उसके बाद में मुझे एक सीन करने का एक मैं बच्चों की फिल्म कर चुका था, लक लक लकीरें, राजस्थान। अच्छा। हाँ, वो मिली वो मैंने की। हाँ। और रामू जी के यहाँ सत्या रिलीज हुई थी, और शूल फिल्म जो है अनाउंस हुई थी, और उसमें अनुराग कश्यप जी ने जो है हम लोगों को ऐसे पृथ्वी थिएटर में बताया कि वहाँ पे कास्टिंग चल रही है, तो तुम लोग अपना अपना बायोडाटा दे दो। तो हम उसमें हम नवाज भाई और सोनू, सब लोगों को एक सीन करने का सौभाग्य मिला था। तो मुझे कुली का रोल करने का मौका मिला था। एक ही सीन था। हाँ। जो हमने स्वीकार किया और हमें बहुत प्राउड फील हुआ। और उसके बाद मस्त में रामू जी ने ऐसे 2-4 क्लोजअप के लिए मुझे हैदराबाद बुलाया। हाँ। और उसके बाद में रामू जी ने जंगल हमें दे दी। क्या बात है। और जंगल से हमारी लाइफ में जो क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे के सारे प्रश्नों के उत्तर मंगल में बदल गए। और 2000 जुलाई 14 को फिल्म रिलीज हुई थी जंगल। और आज 23 साल बाद जंगल ने राजपाल को ऑडियंस के बीच में, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू एवरीबॉडी, जिन्होंने अपनी गोदी में हमेशा मुझे बच्चे की तरह खिलाते हुए और हमसे एंटरटेनमेंट किया, और हम सबके बहुत आभारी हैं। और लेकिन क्या करना था, एक्टिंग करनी थी। हाँ। ये 90-91 में डिसाइड हो चुका था। सही बात है। और ये क्यों करना था, अंदर की उसमें बहुत ठंडक मिलती थी। क्योंकि काम करके अगर आपको काम करने में डर लगे, लेकिन काम करने में जब काम हो जाए तो आपको शांति मिले, वो काम आपका है। फिर उसके बाद तो क्या, एक्टिंग क्यों, यूं, इसलिए फिर 5 साल इंस्टीट्यूट की प्रॉपर, जब डॉक्टर एक बार MBBS करता है तो 5 साल इंस्टीट्यूट में बिताता है। तो अगर 5वां वेद बोला जाता है, आर्ट, नाट्य वेद, कला वेद, जिसमें हम सब आते हैं ब्रदर, जितने भी एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं सब आते हैं, सारे उसी में आ जाते हैं। तो उसकी अगर सेवा करनी है तो उसकी बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। तो फिर इसलिए फिर तो जब डॉक्टर 5 साल का MBBS की डिग्री लगा के तब डॉक्टर कहलाता है, तो एक्ट जिसको करना है उसको भी 5 साल की डिग्री लगा के ही टर जुड़ना चाहिए, एक्टर। सही बात है। तो ऐसी चाहती है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी को टर नहीं बनाता है। वो आपकी वो तराशता है, वो चाह आपकी, वो वांट, वो आपकी नीड, वो आपके अंदर पहले बचपन से कुछ होता है, इसलिए आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है। सही बात बोले। हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव। तो जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने नहीं की है वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक्टर ब्लेस्ड होते हैं। एक्टर पैदा हो ही नहीं सकते जैसे पैदा होता है। कभी किसी आदमी को ये कहते सुना कि यार मैं आजकल, बोले क्या कर रहे हो, बोले स्टडी कर रहा हूँ, बोले अच्छा, तो बोले क्या बनना चाहते हो, मैं बुद्धू बनना चाहता हूँ। ऐसा कभी किसी ने सुना होगा? नहीं, मैं बाहरी निकम्मा बनूंगा। मतलब इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बुद्धू अगर कोई है तो मान के चलो ब्रदर, वो बाई बर्थ है। बुद्धू के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेता। नहीं, हाँ। वैसे ही आप दुनिया की हर चीज में, जैसे छोटा अपन सीखते हैं, बड़ा, छोटी, बड़ी लिखने के लिए,
तो सब कुछ सीखा जा सकता है। सही बात। जिम्नास्ट से लेके सब कुछ, लेकिन कला अंदर का आकार, आपका बर्थ से कलाकार पैदा होता है। हम बोले हम कलाकार हमने बनाया, नहीं गलत है। हाँ। हम कुछ था तभी है। इस चीज का श्रेय राजपाल कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि कलाकार और बुद्धू ये पैदा होते हैं। सही बात है। बाकी आप कोई भी, जैसे आप कंप्यूटर सीख के आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, आप क्योंकि आप बढ़ा सकते हो। कौन बंदा बोलेगा कि मैं पूरा डिजिटल सीख के बुद्धू बनूं, नहीं, लेकिन होते हैं। करेक्ट। इसलिए हर घर में बोले कि बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन कोई कलाकार दूसरे किसी बंदे को कलाकार नहीं बना सकता। सही बात है। वो मेरा ये मानना है कि वो अगर कलाकार है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। वो चाहे गली का मनोरंजन करे और चाहे 70 mm का मनोरंजन करे। करेक्ट। मनोरंजन जब तक ये दुनिया है, हाँ, तब तक मनोरंजन है। करेक्ट। तो ये बात आती है अब, जैसे मलाड की, और अगर कोई भी एरिया की कहानी है, ले सकते हो, राइट ले लो, राइट ले सकते हो, क्योंकि अच्छा बैक रोड खाली नहीं, ये जो एरिया है ये यहाँ तक, हाँ, यहाँ से आप चलना शुरू करोगे, हाँ, तो यहाँ सुबह या शाम आप ये समझ लीजिए ये हमारा सरहद होती थी। हाँ, यहाँ तक हम आते थे जॉगिंग करते हुए, और यहाँ से हम यू टर्न मार लेते थे। अरे वाह। तभी आप कहाँ रहते थे? गोरेगांव ईस्ट से आते थे? नहीं, ये जो गोरेगांव ईस्ट में जब था तो जाता था आरे कॉलोनी पीछे पूरा। और जब मलाड वेस्ट में आया, हाँ, और ये अपना पूरा माइंड स्पेस बहुत अच्छा रहजा ने बनवाया ना, तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। यहाँ सुबह सुबह, क्योंकि ये सब कॉमर्शियल ऑफिस है, सुबह सुबह कोई होता नहीं है। हाँ, तो सुबह सुबह आप जॉगिंग करते हुए आओ और इधर से निकल जाओ। हाँ, जब आप यहाँ पीछे रहते थे, बोल रहे थे माइंड स्पेस के। मैं आपको दिखाता हूँ। अरे वाह। इस प्लेस से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। पैदल खूब पसीना, जैसे कुछ गलियां होती है ना कि जिनमें आप चलते हो, और कुछ गलियां ऐसी होती हैं जिनमें आप पसीना बहाते हो। तो ये जो गली है वो पसीना बहाने वाली गली है। सही बात है। ये पूरा एरिया बिल्कुल खाली था। हाँ, पहले कुछ नहीं था। हाँ, और कचरा पड़ा रहता था। हम लोग यहाँ पे फायर स्टेशन था और बस अड्डा था जो हम लोग, लेकिन विद इन 5 ईयर जो यहाँ पे जंगल में मंगल हुआ है, क्या डेवलप हुआ है जी। एक से एक बढ़िया ऑफिस, और बिल्कुल दुबई क्रिएट कर दी उन्होंने। करेक्ट। तो ये बताओ, जंगल के बाद वाली स्ट्रगल क्या होती है भाई? क्योंकि मैं हमेशा अपनी ऑडियंसेस को ये बताता हूँ कि कई बार लोगों को लगता है आपने, आई लव यू मेरे भाई, ये प्रश्न जो है, क्योंकि एक पिक्चर के बाद आपको लगता है, लोगों को लगता है कि भाई सैलाब आ गया होगा फोनों का, और मतलब अब तो धड़ाधड़ काम लग गया होगा। जंगल रिलीज हुई तो मुझे 6 महीने कोई एक मात्र चांदनी बार हमारे पास फिल्म थी। क्या बात कर रहे हो? और बाकी हमारे पास में कोई फिल्म ही नहीं मिली मुझे। हाँ। एक लाल सलाम थी। हाँ। वो बस, बाकी जो थी वो उसी साल कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन साहब की रिलीज हुई थी। तो दोनों को जब पहली बार ये स्क्रीन वीडियो कॉन मिला, हाँ, जनवरी आई थिंक फरवरी में, तब लोगों ने मेरी एक्चुअली शक्ल देखी। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि जंगल में वो जो कैरेक्टर था, हम इस गली में रहते थे। अरे वाह, को देखते हैं ना फिर गली। ये गली है। बताओ घर कौन सा था? चलिए ये जो मेरा इसमें यहाँ से निकलता था, हाँ, और जहाँ से आए हो वहां तक जाता था। क्या बात है। हाँ, ये विस्परिंग हाइट्स। ये विस्परिंग हाइट है नहीं, इसके आगे, इसके आगे था क्या? ये तो उस समय बन रही थी। अच्छा, तैयार नहीं हुई थी। तो इसके बाद क्वेसेंट हाइट है। हाँ, ये देखो क्वेसेंट हाइट है, वो है सेरेनिटी हाइट। अरे वाह। और इसके पीछे जो है वो गार्डन था साहब। ये हमारी इस बिल्डिंग में मैं, अरे वाह यार, ये तो बढ़िया बिल्डिंग है। हाँ, लगभग 6-7 साल हमने बिताए। तो ये लोगों को बताते थे, देखिए चिंचोली बंदर है, रात के 4 बजे तक आपको यहाँ खाना मिल जाता है ना। 4 बजे यहाँ पे, क्योंकि ये सब जेंगो वगैरह किचन है। हाँ, इससे हम और ये जो है, ये हम लोगों को गार्डन अलाउ था।
अच्छा जी। तो ये इसके अंदर हम जॉगिंग करते थे जब धूप होती थी। और सुबह अगर शाम जो है यहाँ पे, अब चाहो अब आप यहाँ से राइट मुड़ सकते हो। करेक्ट। ये चिंचोली बंदर है, यहाँ पे रात तक खाना मिलता है मतलब, हाँ, क्योंकि सब ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉल सेंटर है ना यहाँ कॉल पर? सेंटर्स। तो ये अपनी चिंचोली जो था ये बिल्कुल, तो इसमें सुबह सुबह देखो आप सब ऑफिस है ना, तो सुबह सब रोडें खाली मिलती हैं आपको। हाँ। तो आप प्रॉपर जॉगिंग कर सकते हो। करेक्ट। तो फिर जब ये उसमें ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर डेब्यू मिला कहो ना प्यार है के लिए, बहुत हिट और हुई आपको थी। कौन सा अवार्ड मिला था? हमें बेस्ट निगेटिव का एक्टर का मिला Correct. जंगल के लिए। हाँ। और वो क्योंकि वो हेंचमैन था वो कैरेक्टर, वो मेन विलन की कैटेगरी में पहली बार एक हेंचमैन को, क्योंकि मेन विलन तो उसमें सुशांत भाई थे और उसमें जो है, लेकिन फिर उसको खैर अवार्ड दिया जब उसको, तब लोगों ने हमारी शक्ल देखी और आप विश्वास करिए उसके बाद में तो फिर 1 महीने में 16 फिल्में साइन की। क्या बात कर रहे हो? अभी इस तरह की इस तरह नहीं, हाँ, इधर से भी निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकते हैं। चलो सुपर। हाँ, अभी अपन यहाँ से राइट लेके फिर लेफ्ट लेंगे ना, क्योंकि इन ऑर्बिट आ जाएगा। तो इन ऑर्बिट आ जाएगा, तो उसको वो समझो एक राउंड फिर इधर से जाता था, फिर यहाँ से जाते वो वहां से, और फिर इधर राइट ले लो आप, हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। हाँ। तो ये भी गली में 20 के, ये इन ऑर्बिट की बैकग्राउंड है। इन ऑर्बिट पूरी यहाँ पे पार्किंग है। सही बात है, अपन लेफ्ट लेंगे। तो 16 फिल्में साइन करना मतलब ऐसे? सलमान भाई का कि तुम कौन भूल पाएंगे का कॉल आया, तो फिर सलमान भाई के बैनर में 2-3 फिल्में मिली। अरे वाह। फिर डेविड धवन साहब की 2 फिल्में मिली। अरे हाय बोल दो इनको, बहुत ज्यादा देख के भाई, देख के। हाँ, क्या बात है, बहुत खुश, बहुत आनंद में। हाँ, और उसके बाद में जो है फिर अपने प्रियदर्शन रामू जी की तो लगातार, वो जो आपने पूछा कि वो 16 फिल्में मिली। हाँ। फिर हमने 1 दशक तक काम चाहे एक सीन मिला हो, हाँ, तो भी हमने मेन लीड की तरह किया। हाँ। अब हमारी ये प्रॉब्लम की, जैसे जंगल का कैरेक्टर हिट है, तो जंगल के 20 ऑफर वैसे ही सेम ऐसा पागल वो है, तो उससे मैं फाइट करना। अब हमारी फाइटिंग दूसरी शुरू हुई कि काम तो करना है, लेकिन जो हम लोग ठप्पा हमेशा बोलते हैं टाइप कास्ट एक्टर हो गया, वो अब टाइप कास्ट हो गया, वो टाइप कास्ट ना बनूं, वो उसके लिए जो फाइट है वो बहुत अमेजिंग है हमारे जीवन में। और उसी समय जितनी न्यूज़ चैनल्स पहले 9 हुए, फिर 90 हुए, और एक न्यूज़ चैनल्स और इधर रियलिटी पूरी मीडिया में आने लगी, और उधर जो है सिनेमा जो है जिसको कॉमेडी बोलते हैं, वो लगातार एंटरटेनिंग, उसमें मेन लीड जो करता है वो भी कॉमेडी कर रहा है, जिसमें सपोर्टिंग लीड करता है वो भी कॉमेडी कर रहा है, तो सब कॉमेडी का दौर आने लगा। हाँ। तो मुझे एक चीज़ की बहुत अच्छी लग रही थी कि कॉमेडी के दौर में अपनी कॉमेडी का तड़का अपना रहे, और लेकिन अगर एक टाइप के 10 कैरेक्टर मिलेंगे तो उनकी, क्योंकि एक, अगर सिद्धार्थ बाबू एक चीज़ बड़ी गंभीरता से, कि अगर आप अगले 50, सब बहुत लालची हैं कि अगले 50 साल काम करना है अपने लोगों, तो 1 साल में 10 फिल्में कर सकते हो। सही बात है। तो अगले 50 साल में 50 दशामन 500, और 500 रिक्शे वाले से लेके, साइकिल वाले से लेके, ठेले वाले से लेके और प्लेन चलाने वाले तक एक मोहल्ले में मिल जाते हैं। 5,000 लोग होते हैं। हाँ, सही बात है। तो फिर हमने इस चीज में कि अगर जैसे चाहे वक्त का रोल हो, चाहे माला माल वीकली हो, चाहे चुप चुप के हो, चाहे जंगल हो, हाँ। चाहे उनसे वो रिपीट नहीं देखे होंगे आपने कोई दूसरा, जैसे माला माल वीकली कोई दूसरी फिल्म में, माला माल में तो लुक भी बहुत ही अलग था ना, तो वो दूसरी फिल्म में लुक वो नहीं देखा होगा। हाँ। वो सारा
तो उससे एक फाइटिंग की बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता था, लालच बहुत लगता था पैसे का, लेकिन कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो लालच तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं स्वीकार कर पा रहा था कि यार ये किया तो है, अब फिर यही करेंगे। लेकिन मैं हमेशा इस मामले में बहुत वर्किंग रहा, ऑल की एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, कि कैरेक्टर चाहे आप 10 एक जैसे दो, क्योंकि कॉमेडी का दौर है, एंटरटेनमेंट का ज़माना है, लेकिन हम मानसिकता चेंज करते रहेंगे। सही बात है। ये जो एरिया है, ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा एरिया है कि प्रकाश झा साहब का यहीं पे ऑफिस था आराम नगर में जी। तो ये अपने जो आदर्श नगर में, इसलिए 20-25 साल से ये इस एरिया में बड़ी जिंदगी अच्छी बिताने का मौका मिला है। हाँ। और 100 जन्म भी ले लूं तो भी इसका कर्जा नहीं लौटा सकता, जिसने पूरे विश्व को वर्क प्लेस बना दिया। हाँ। ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री का एरिया बोलते हैं। जैसे यहाँ एक सीसीडी हुआ करता था कोने में। सीसीडी हुआ करता था, ये श्री जी है आगे। हाँ, श्री जी। और यहाँ पे अपने सब बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स, बहुत प्रोड्यूसर्स, प्लानिंग चलती रहती है। हाँ, बट अब श्री जी में ऐसे वो थोक के भाव वाली ऑडिशनिंग होती है। लेकिन मैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड खैर मैं ऐसी सभाओं का हिस्सा नहीं हो पाया, क्योंकि ईश्वर ने हमें 97 से, चाहे वो मंच हो, थिएटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, और चाहे वो फिल्म हो, हमेशा वर्क इज़ वर्शिप। यस। और बिजी रखने का सौभाग्य हमेशा मिला। हाँ। और यही कोशिश करता हूँ कि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। हाँ। अभी तो मेरा जन्म हुआ है मेरे भाई। यस। ये बताओ भाई, मेरे को तो आपकी इंग्लिश से आया वही वाला भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन कि साला हॉलीवुड की पिक्चर मिल रही है, इंग्लिश में हाथ कमजोर है, तो क्या फटी नहीं क्या? नहीं, देखो ये इसको नर्वस अगर शुद्ध भाषा में बोले तुमने इसका पड़ी बोली रूप बोल दिया है, लेकिन शुद्ध भाषा में अगर बोले तो ये नर्वस एनर्जी है। और ये जब तक आपके साये की तरह साथ है तब तक आपको वर्क करने के लिए मजबूर करती है। सही बात है। और देखो, there are Martin Sheen, Misha Wharton, Carl Penn, and bro, you know, I was playing as lead. Yeah. इतनी इंग्लिश में समझता हूँ वे। ये सब टाइटल वाले करें क्रैक, क्या बोले इंग्लिश में? ठीक है। मतलब यू नो, अच्छा मेरा क्या है कि हिंदी में पढ़ाई मैंने, अगर मैक्सिम गोर्की भी पढ़े तो हिंदी में पढ़े, तो स्टानिलॉस्की, गुर्तोव्स्की, चेखव, ब्रेख्त, जितने भी पढ़ने का मौका मिला तो वो पढ़े सब हिंदी में। अरे वाह। लेकिन वर्ल्ड ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, इंडियन ड्रामा, आप कहीं पे भी बात करें तो हम उसमें हिंदी में गाथा सुना सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आप बोलें तो मुझे ना उलझन हो जाती है कि अभी यार वो मतलब वो पहले हिंदी में आता है, फिर उसका ट्रांसलेशन मन ही मन करो, क्योंकि इंग्लिश में नहीं सोचते अपन। प्रैक्टिस जिस एटमॉस्फेयर में जिस लैंग्वेज में पैदा हो गया इस दुनिया में, वो पहली उसकी प्राथमिक जो उसने अपने माँ बाप या अपने आस पड़ोस में सुनी है, वो उसकी जो होती है वो लैंग्वेज जो है, बहुत सारी हर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज आप पैदा हुए वो आपकी पहली, बाकी सब ट्रांसलेशन हो जाता है। करेक्ट। तो लेकिन हम लोग एक्टर्स हैं, हमें लैंग्वेज जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन आना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको इंटरेक्शन आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए। तो आप ये हमारी अकेली ऐसी फील्ड है जिसमें आप बोलते हैं ना कि आप किसी भी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब दो ऐसे अलग अलग भाषाओं के लोग खड़े कर दीजिए, लेकिन अगर वो आर्टिस्ट हैं तो वो कुछ ना कुछ मतलब वो बना के पेश कर देंगे। तो आप करीब 10 साल में कुछ 100 पिक्चर कर ली, ऐसा भी था? मतलब ये जो 16 फिल्म साइन की, फिर धड़ाधड़ पिक्चरें करते गए आप। हाँ, पिछले
10-12 साल में जब 2000 से 2000 आप कह सकते हो कि 12-15 आराम से 100 फिल्मों का आंकड़ा पूरा किया। और 100 पिक्चरें करने के बाद मतलब कुछ ऐसा सोचा था कि जब 100 पिक्चरें पूरी हो जाएंगी तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ तैयार करें जिसकी वजह से हजारों लाखों राजपाल युवक युवतियों के रूप में जो है निकले, क्योंकि कला जितनी बिखरती उतनी निखरती है। तो बट एक वो पीरियड भी आया जो उसके बारे में बात करना चाहोगे क्या, जो मतलब जब लोखंडवाला से आप मलाड शिफ्ट हुए थे, जब वो मतलब वापस गोरेगांव ईस्ट से मलाड? नहीं, तो 2015 से 18 का बीच का जो पीरियड है वो भी आपकी लाइफ में काफी वो रखता है ना। देखिए ब्रदर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए रहने के मामले में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। हम कहीं पे भी मजबूरी में शिफ्ट नहीं होते कभी। अच्छा। हम हमेशा मजबूती में शिफ्ट होते हैं। तो ये जो कर्जा वर्जा का बात आया था उसका बात कर रहा था। देखिए कर्ज तो जिंदगी जब तक है, कोई मंदिर में मांग रहा है, कोई मस्जिद में मांग रहा है, कोई गुरुद्वारे में मांग रहा है, कोई बाहर मांग रहा है, कोई अंदर मांग रहा है, कोई बैंक से मांग रहा है, कोई प्राइवेट बैंक उनसे मांग रहा है, कोई इस दुनिया में जब अपने देश में किसी के घर में छपता नहीं है तो जो आदमी कर्ज फर्ज इसी पे जिंदगी चल रही है। जब घर में किसी की छपता नहीं है तो ये सर्कुलेशन का काम है। इसमें जब मुसीबत तब आती है जब सर्कुलेशन बिगड़ता है लोगों का, या कोई मतलब लोग छिपा के रख लें या आगे ना बढ़ाएं। ये कोऑर्डिनेशन है, ये कम्युनिकेशन है। रही बात रहने की, तो आज बहुत अच्छे से मैं जब बनराई के एक रूम में शिफ्ट हुआ था तो वो कमरा भी हमारा नवाज भाई से लेके जितने भी लोग हमारे थिएटर के उस समय के सारे लोग हैं, वो लोग इतने प्यार से आज उन्होंने तारीफ भी की कि हम कभी भी मजबूरी में उस कमरे में नहीं रहते थे। हमें वो कमरे में रहना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और हम जहाँ रहे, चाहे रेगिस्तान में रहे हों, चाहे जंगल में रहे हों, नेचर प्रेमी आदमी, हम हमेशा मंगल बना के रहने की कोशिश की। एक बार 1 साल जब गोरेगांव ईस्ट में आया तो 1 साल एग्रीमेंट हुआ हमारा ऑनर दीदी के साथ, और उसके बाद में हम 5 साल रहे। उसने मेरा रिन्यू भी नहीं करवाया क्योंकि उसको मालूम था कि राजपाल का सपना हमारा घर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम जब मलाड वेस्ट आए तो वो एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा रहने के लिए, तो हम शिफ्ट हुए। फिर हम आए, हम इस बिल्डिंग में रहते थे, जस्ट पुलिया के पीछे जो ये। अरे वाह। आप इधर से ले सकते हैं, राइट अगर लेंगे। ये तो मतलब बच्चन साहब के बंगले के एकदम बाजू में, मतलब 100 मीटर दूर। ये प्रतीक्षा है। हाँ। तो हम इधर हम क्यों शिफ्ट हुए, हमने बहुत बेस्ट टाइम बिताया है। हाँ। ये बताओ भाई कि जब हॉलीवुड भी कर लिए तो दूसरी भाषाओं से ऐसा वो नहीं आया क्या? बिल्कुल, हमने तेलुगु में डबिंग भी की। तेलुगु किक 2 की बहुत बड़ी फिल्म थी सुरेंद्र रेड्डी जी की डायरेक्शन में। हमने एक कन्नड़ा फिल्म भी की, वो अभी वो रिलीज नहीं हुई लेकिन हमने की थी। एक हमने तमिल भी की, उस भाषा बोली थी तमिल उसमें। अच्छा, मैं 3 गुजराती कर चुका हूँ, 2 पंजाबी कर चुका हूँ, 2 बंगाली कर चुका हूँ। मुझे ना एज एन एक्टर की ऑफ कोर्स की मतलब हिंदी सिनेमा लाइफ का मेन बेस मिशन है। 90% हिंदी सिनेमा ही करना चाहूँ, लेकिन 10% हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये जितना रीजनल वुड है। क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा जो है वो अगर गोरेगांव ईस्ट को फिल्म सिटी का सेंटर मान लें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब 7 समंदर में हम मानते हैं। हाँ। कि मतलब ये जो बॉलीवुड ये 7 समंदर के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से जुड़ा हुआ है। तो अपना इंडिया जो है वो तो बोनस है अपना। करेक्ट। हाँ वैसे। तो ये बताओ भाई, ये जो आपने प्रियदर्शन साहब के साथ भी काफी काम किया,
तो ये जो चुप चुप के की कोई कहानियां हैं क्या ऐसी, मतलब इंटरनल कहानियां जो हमको पता नहीं, जो बताओगे? नहीं, आप देखिए, चुप चुप के देखो, जब बच्चे, बड़ी अच्छी बात प्रियंका साहब बोलते थे कि मतलब अगर आपको कॉमेडी करनी है, एंटरटेनमेंट हर सीन में चाहिए, तो आप फूल मत बनो, लेकिन दूसरे को फूल दिखो जरूर, चाहे किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि सियाने बन के कॉमेडी नहीं की जा सकती। हमेशा इनोसेंट बन के, चाहे कोई भी, वो इनोसेंस जब तक रहेगी तब तक हर सेंस जिंदा रहेगा। तो पूरे दिन ही, हर सीन ही अपने आप में हंसी मस्खरी से भरपूर था। आपने जैसे फिल्म देखी है, और जो करते थे हंसी पूरा, यार ये 10th रोड है, और ये हमारा हमेशा एक ड्रीम रोड रहा है हमेशा। मेरा भी। हाँ, ये इसमें मतलब खूब ऑटो से घूमा, पैदल घूमा, टैक्सी से घूमा, और शूटिंग के लिए घूमा, शर्टिंग के लिए खूब घूमा। ये जो रोड है, ये मतलब रोड तो एसवी रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सब एक से एक है, और अपना ये लिंक रोड, सब। लेकिन और मतलब बहुत सारे रोड हैं यहाँ से लेके टाउन तक, एक नहीं सब, वो जो अपने जिनका नाम है, लेकिन इस रोड का भी एक अपना। भाई इसका एड्रेस आता है 6 JVPD की, 2 JVPD की, मतलब 10th रोड। हाँ, 10th रोड पे ऐसा। मतलब आपको, मेरे को किसी ने बोला था कि भाई जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो एड्रेस कम होता जाता है, वैसे ही इस रोड पे मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पर सिर्फ 3 JVPD बस। हाँ, खाली मतलब ये क्लास है। हाँ। और इस क्लास में एक जो मास है, उसकी एक क्लास है।